हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। नमस्कार 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 मेरे भाई। चलिए आप लोग सभी बधाई और अपनी प्यारी सी क्लास को हम करते हैं जी स्टार्ट। नमस्कार नमस्कार मेरे दोस्तों, आज की जो हमारा सेशन है उसमें हमने बहुत प्यारे वर्ड्स जो लास्ट सेशन में देखे थे, उन्हीं प्यारे वर्ड्स को आज हमने आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आपने अपना पिछला जो सेशन है वो जरूर से जरूर रिवाइज कर लिया। तो आज क्या करने वाले हैं भाई? आज करने वाले हैं कि लास्ट जो वर्ड हुआ था उससे आगे की बात। आप मुझे बस ये बता दें भाई, लास्ट वर्ड हमारा क्या हुआ था? लास्ट वर्ड हमारा क्या होता है? हमने ईच और यूज ऑफ एवरी से आज बात करी थी, याद लगा लेते हैं। यूज ऑफ एवरी से हमने स्टार्ट किया। सर यूज ऑफ एवरी, ईच हमने कहा था, एवरी को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप इसकी हिंदी ट्रांसलेशन जरूर लिखें। तीन या ज्यादा में से हर एक, तीन या ज्यादा में से हर एक। तो पक्का कितने लोग रहेंगे? तीन या तीन से क्या रहेंगे? ज्यादा। तीन या ज्यादा में से हर एक की जो बात करते हैं दोस्त, वो एवरी होता है। तीन या ज्यादा में से हर एक। अगर हर एक है तो एक एक करके बात करोगे, लेकिन एक एक करके बात करोगे तो आप सिंगल वर्ब भी इसके साथ लगाओगे, लेकिन इसके जरा तरीके दो तरीके अलग होंगे। जैसे एवरी आप लगाना, रियल लाइफ में आप बोलोगे, अगर सामने आपके दो लोग हो ना, कभी भी मत बोलना एवरी बडी इज रेडी टू हेल्प यू या एवरी बॉय इज रेडी टू हेल्प यू, कभी नहीं। अगर सामने सिर्फ दो लड़के हो या सिर्फ दो पर्सन हो तो आप ईच यूज करेंगे, ईच बॉय इज रेडी टू हेल्प यू। अगर तीन या तीन से ज्यादा है तो आप ईच भी यूज कर सकते हो, एवरी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। बट मिनिमम एवरी को तीन चाहिए भाई, और मिनिमम ईच को दो चाहिए। ये फर्क है। तो हमने बोला एवरी प्लस सिंगुलर नाउन, इसके साथ में भाई सिंगुलर वर्ब, और इसके साथ में दोस्त सिंगुलर पोजीशन। ये चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, ये चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो भाई आप इसको करेंगे एवरी बॉय इज डूइंग हिज वर्क। आपने बोला सर ये तो एकदम सेम है, या आप यहाँ ईच भी लगा सकते हैं, ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क। तो दोनों में फर्क क्या हुआ मेरे दोस्त? फर्क बस ये हो गया, फर्क बस ये हो गया कि जब यहाँ पर एवरी लगा है तो ये पक्का जो है वो तीन से चालू होगा, और सर अगर यहाँ ईच लगा तो 100% पक्का वो दो से चालू होगा। लेकिन याद रखना, आप स्पोकन से लेकर के, स्पोकन से लेकर के आप लास्ट में बताऊंगा ईच एवरी का एग्जैक्ट फर्क क्या रहेगा। बस एवरी को दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। जब कभी भी एवरी के साथ आपको नाउन नहीं चाहिए होता तो आप क्या यूज करते हैं? आप एक बहुत बढ़िया सा शब्द यूज करते हैं इसके साथ बड़ी, और दोनों को एक साथ जोड़ के बोलते हो एवरीबॉडी, एवरीवन, ठीक है। दोनों के यूज होंगे पर्सन के लिए। अगर इंसान नहीं थिंग है तो आप क्या बोलोगे भाई? एवरीथिंग। अगर जगह का जिक्र करोगे तो आप क्या बोलोगे भाई? एवरीवेयर। तो आपने क्या बोल दिया? आपने क्या बोल दिया? एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर। आपने चार चीजें बोल दी। अब चार चीजें आपने ऐसे इस्तेमाल करनी है, ऐसे यूज करनी है। सो हमने यहाँ पर बोला एवरीबॉडी, और इनके साथ याद रखना सिंगुलर वर्ब आएगी। एवरीबॉडी इज रेडी टू प्ले विद यू। हर कोई आपके साथ खेलने के लिए तैयार है। एवरीबॉडी इज रेडी टू प्ले विद यू। हर कोई आपके साथ खेलने के लिए तैयार है। ये बात हुई भाई एवरीबॉडी की। आसान लगा? आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। एवरीथिंग। एक बात बताइए, आपने बोला मैंने दुकान में क्या करता? आपने बोला हर कुछ, हर एक चीज बेच दी गई, हर एक चीज बेच दी गई। तो आपने क्या बोला? सर हर एक चीज बेच दी गई है। तो आपने बोला एवरीथिंग हैज बीन सोल्ड या हैव बीन सोल्ड। क्या बोलोगे आप? हर एक चीज बेच दी गई है, हैज बीन सोल्ड। अच्छा पैसे से मार, पैसे से सेंटेंस बोलो। अभी पैसे से स्ट्रक्चर बताऊंगा जब आपको क्लास में कर लिया। सो एवरीथिंग जैसे मैंने बोलो एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से बोलोगे। तो दोस्तों एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर, ठीक है। ये जगह के लिए थिंग्स के लिए दोनों पर्सन के आपके दिमाग में क्वेश्चन है, एवरीबॉडी एवरीवन क्या फर्क है? बहुत आसान, लेकिन याद रखिएगा रिस्पेक्ट ज्यादा एवरीबॉडी देता है। सो कोशिश करिए स्पोकन में एवरीबॉडी ज्यादा बोलिए, एवरीवन कम बोलिए। एवरीबॉडी स्पेशल टू मी, आई कैन मीट एवरीबॉडी, एवरीबॉडी इज रेडी टू मीट मी, एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू कम हियर। एवरीबॉडी रिस्पेक्ट ज्यादा लगता है एवरीथिंग के मुकाबले, एवरीबॉडी रिस्पेक्ट ज्यादा लगता है, ठीक है, एवरीबॉडी रिस्पेक्ट ज्यादा लगता है भाई अपने आप में एवरीवन से, ठीक है। अभिषेक पब्लिक कर सकते नहीं, कमेंट पब्लिक नहीं कर सकते, वो ऑप्शन अभी फिलहाल हम लाते नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसलिए माफी चाहूंगा मैं आपसे, ये हो जाएगा। आपकी सजेशन चाहिए, हम आपसे कमेंट्स देख पाएंगे तो हम ये चीज कर सकते हैं, बट वो चीज अभी पॉसिबल बिल्कुल नहीं, ठीक है। वो जो कि अप्लाई होती है सब चीजें अप्लाई होती है, इसी पर्टिकुलर पे नहीं, तो अभी फिलहाल वो चीज नहीं। चलिए फटाफट से आगे बताओ। चलिए अब कहानी की कहने की कोशिश करते हैं सर। अब नेक्स्ट कहानी की कोशिश करते हैं सर। एवरीबॉडी एवरीथिंग हो गया, हमारी कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा समझ गया, तुम याद नहीं सर। स्पोकन पर्पस से आपने चीजें सीखी है, और मेरे दोस्त ढेर सारा बड़ा थैंक यू बोलो मुझे, क्योंकि बैकबोन इंग्लिश आपको मैंने क्या किया मेरे दोस्त? कॉपी करना, आपको मैंने सब्जेक्ट और प्लस वर्ब सिखाना है। भाई मैंने आपको पेन सिखा दिया, मैंने वर्ब गिरी गिरी आपको मैंने आपको पेन सिखा दिया। और मेरे भाइयों अगर मैंने आपको सब्जेक्ट को सिखा दिया, जो भी सिखाने लगा हूं, तो रीड की हड्डियां बैकबोन आपके तैयार हो सर। सोचो आप 4 साल जाने लगा आपने बोलने में, 4 साल जाने आपने बोलने में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पर एवरीथिंग को हमने चीजें कॉन्वर्सेशन अब मैं आपको बता देता हूं, कभी भी अगर आप ऑफ लाएंगे, ये देखो आप लॉजिक पूछो मुझसे कि ये बैच स्पोकन ग्रामर टर्म्स नहीं लेंगे, बस एक चीज आपने थर्ड पॉइंट में बताते हैं कि कभी भी जब हम ऑफ लाएंगे हमेशा चाहे इधर से उधर कोई चीज हो जाए, एवरीवन पता है आपको हमेशा अलग लगेगा। लॉजिक बिल्कुल सिखा रहे हैं, यहाँ पर लॉजिक सीखने के बहुत टाइम लगेगा, काम नहीं है स्पोकन में। एवरीवन ऑफ, और इसके बाद आप यू विल नाउन या यू विल प्रोनाउन लगा सकते हैं, यू विल नाउन या यू विल प्रोनाउन लगा सकते हैं। और इसके बाद वही सिंगुलर वर्ब आएगी, और दो सिंगुलर पोजीशन आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर पोजीशन आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर पोजीशन आएगी, ठीक है। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर पोजीशन आएगी, दोनों चीजें साथ हम कह सकते हैं। अब जरा कोई सुनिए, मैंने बोला एवरी वन ऑफ द बॉयज आएगा इज डूइंग हिज वर्क। अब आपको अगर ये चीज नहीं पता तो हो सकता है आप यहाँ मान लिया बोलते हैं एवरीबॉडी ऑफ द बॉयज नहीं होता, एवरीबॉडी ऑफ द बॉयज नहीं होता, एवरी वन ऑफ द बॉयज एक साथ नहीं बोला जाता, तो स्पोकन कैसे बोला जाता है? एवरी वन ऑफ द बॉयज, एवरी वन ऑफ द बॉयज, एवरी वन ऑफ द गैप दिया जाता है। हमेशा कभी बोलिए एवरी वन ऑफ द बॉयज, नो 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 नो, आप कोई साथ नहीं बोल सकते, आपको गैप देना पड़ेगा। एवरी वन ऑफ द बॉयज, एवरी वन ऑफ द बॉयज, एवरी वन ऑफ द बॉयज, ऐसे, ठीक है। जस्ट लाइक वन ऑफ द बॉयज, फिर एवरी वन ऑफ द बॉयज बोल के एक बार एवरी बार करना, एवरी वन ऑफ अस इज रेडी टू हेल्प यू, एवरी वन ऑफ अस विल गो देयर, एवरी वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस हैज, लेकिन नॉर्मल सेंटेंस चेंज करते हैं, एवरी वन ऑफ अस हैड, ठीक है, पेंटेड रूम बिफोर चिकन, ठीक है, ठीक है। और भी भाई को साथ में सर ऐसे तो हम ईच वन ऑफ अस भी बोल सकते हैं, ईच को एवरी को कंपेयर करते हैं, नॉट, याद रखना मेरे दोस्त, ईच स्मॉल ग्रुप जब आपको रियल लाइफ में छोटा ग्रुप दिखे, दो या ज्यादा, एवरी लार्ज ग्रुप बड़ा ग्रुप है, एवरी जो है वो बड़े ग्रुप के लिए यूज होगा, ईच जो है स्मॉल ग्रुप के लिए यूज होगा, ठीक है, ठीक है। आप उसको ऐसे लिखेंगे दोस्त, आप उसको ऐसे लिखेंगे। वन सेट। ठीक है सर, ऑल सेट। देखिए ये स्मॉल ग्रुप है, बिग मत बात करो, मुझे बोलना है एवरी मदर स्पेशल। अगर मैं सभी पर लागू होने वाली बात करूंगा ना तो मैं ईच अवॉइड करूंगा, मैं बोलूंगा एवरी मदर स्पेशल। मैं क्या बोलूंगा दोस्त? एवरी मदर इज स्पेशल। मैं ईच मदर स्पेशल बोलना अवॉइड करूंगा, मैं ईच मदर स्पेशल बोलना अवॉइड करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको दो
पैरेलल चीज बताओ। अब आप जिंदगी में कभी एक मत कीजिए प्लीज बोलते। अब मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, इसकी दो प्रोनाउंसिएशन है दोस्त, आइदर और ईदर, आइदर और ईदर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं नाइदर और नीदर। अलग सिखाऊंगा एक साथ, अलग सिखाऊंगा, कंफ्यूज पहले आइदर 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 मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, दिस इज कॉल्ड आइदर, आइदर बॉय। तो हाँ, ये ध्यान रखना, आइदर के साथ आप सिंगुलर नाउन लगाते हैं और सिंगुलर ही वर्ब। क्यों? क्योंकि आप दो में से बात किसी एक की कर रहे हो, दो में से बात किसी एक की कर रहे हो, तो आप ये तो बोलोगे आइदर, दो में से कोई एक, आइदर बॉय हैज कम, दो में से कोई एक लड़का आ गया, आइदर या ईदर बॉय, आइदर या ईदर बॉय हैज कम, दो में से कोई एक लड़का आ गया, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आप आइदर के बाद ऑफ लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है आप प्लूरल नाउन लगाएंगे या प्लूरल प्रोनाउन लगाएंगे, और आने वाली वर्ब में तो सिंगुलर ही वर्ब रहेगी। जैसे भाई आपने लगाया आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज कम, दो लड़कियों में से कोई एक लड़की आ गई, आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज कम, दो लड़कियों में से कोई एक लड़की आ गई, आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज कम, दो लड़कियों में से कोई एक लड़की आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पहला और दूसरा, आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज कम, दो लड़कियों में से कोई एक लड़की आ गई है, और ईदर या ईदर बॉय हैज कम, ठीक है। दो तरीके से कभी भी के साथ नॉट मत लगाइएगा, क्यों? क्योंकि दो में से कोई एक आया तो कोई एक नहीं आया, ऑटोमेटिक रिजेक्शन और एक का सिलेक्शन, तो इसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, कभी भी नहीं होगा। दूसरी देखते हैं, अगर मैं यहाँ आइदर की जगह नाइदर लगा दूं, फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा। अब एक शॉर्टकट लगाते हैं, अगर सपोज करो इसी के स्टार लगा लेना, नाइदर का मतलब होता है दोस्त दो में से एक नहीं, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, नहीं। जैसे आपने बोल दिया नाइदर गर्ल हैज डन हर वर्क, दोनों लड़कियों में से किसी एक लड़की ने भी अपना काम नहीं किया, सो दोस्त फॉर्मेट तो सेम है, इधर था तो इधर लगा लो, और यहाँ इधर है तो इधर लगा लो, फॉर्मेट बिल्कुल लगाइए सेम, फॉर्मेट लगाइए सेम। नाइदर गर्ल हैज डन हर वर्क, तो नाइदर लगा दो, वहां भी नाइदर बॉय, नीदर बॉय, ईदर बॉय, ईदर बॉयज, ईदर बॉयज, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो आप सेगमेंट देख रहे हैं, इजी होगा, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, कोई चक्कर नहीं। आप और भी लगा सकते हैं, जैसे नाइदर ऑफ द चेयर्स, नाइदर ऑफ द चेयर्स, ठीक है, वाज इन द रूम, कुर्सियों में से कोई भी कुर्सी रूम में नहीं थी, मैं तो उसकी नाइदर या नीदर होता है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा चार चीजें, एक तो ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ईच, एवरी, ईदर और नीदर। सुजीत थोड़ा सा मेरे पास, ठीक है, चलिए भाई, तो चार चीजें खत्म। अब हमने बोला अब क्या करेंगे आप, एक काम करते हैं, आइदर नीदर का आइदर बोथ, देखो सर दोनों में क्या फर्क हुआ, आइदर दो में से एक, नाइदर दो में से कोई भी नहीं तो जीरो, दो में से कोई नहीं जीरो, दो में से एक आइदर, सर दोनों के दोनों बोथ, दो में से दोनों, जब दोनों की बात करो ना तो बोथ लगा, लेकिन बोथ प्लूरल है दोस्तों, प्लूरल कैसे, आप क्या बोलोगे, बोथ द स्टूडेंट्स, अब मुझे स्टूडेंट्स ही बोलना होगा, बोथ द स्टूडेंट्स प्ले या प्लेस क्रिकेट। अब मैं आपका टेस्ट होता हूं सर, बताइए बोथ द स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, बोथ द स्टूडेंट्स प्ले या प्लेस, क्या बोलोगे, प्ले, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म वर्ब और फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है, तो प्ले आएगा, प्लेस आएगा। दूसरी बात, आप बोथ के बाद ऑफ लगा सकते हैं, कैसे भैया, जैसे मैंने यहाँ पर बोला बोथ ऑफ द प्लेयर्स वांट या वांट्स टू मीट यू, both of the players want या wants to meet you, players में से दोनों players आपसे मिलना चाहते हैं, so both of the players want wants, ठीक है सर। मेरे दोस्त एक बात बताइए आप, ये चीज आपने लिखी है, पता है बोथ के साथ एंड आता है लेकिन सिंगुलर, जैसे बोथ ही एंड शी, एक ही हो गया, एक ही हो गया, मिलकर कितने हो गए, दो, तो बोथ आ जाएगा, बोथ ही एंड शी, ठीक है, बोथ ही एंड शी आ गए, या इसका मतलब दोनों यहाँ आ रहे हैं तो बोलोगे बोथ ही एंड शी आ गया, बोथ ही एंड शी आ गया, ठीक है। सर मैंने छुट्टी मैंने की है, क्योंकि पहले मैं बहुत थक चुका हूँ आपके वैसे भी हो जाते हैं, कभी शाम तक आते होता है, इतना ज़्यादा थक जाता है, पता नहीं आप जल्दी काम शाम तक निकल आते हैं, फिर बोलिए आपको छुट्टी चाहिए। 26 कौन सी नंबर की क्लास, नंबर क्लास इज नॉट रनिंग, सेकंड क्लासेस नहीं करना चाहिए आपको, गलत बात है, क्लासेस की। चलिए दोस्तों, तो हमने बोला बोथ ही एंड शी आर कमिंग हियर, ठीक है, बोथ समझ में, बोथ में कुछ और नहीं है, कुछ नहीं कंसीडर, दो में से एक ईदर, दो में से कोई नहीं नीदर, दो में से दोनों बोथ। नेक्स्ट बात करते हैं सर, अच्छा दो की बात बड़ी हो गई, अब ऑल आ जाते हैं, ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब क्या होता है, तीन या ज्यादा में से सभी। मेरे दोस्त एक बात बताइए, क्या मैं दो के लिए बोथ चूज कर रहा हूं, ऑल यूज कर रहा हूं, तीन ज्यादा में से सभी, दो के लिए ना बोलूंगा, प्लीज गिव मी ऑल द बुक्स, दो ही किताब है, प्लीज गिव मी ऑल द बुक्स, वहां दो ही किताब है, ऑफ कोर्स मैं यूज करूंगा, प्लीज गिव मी ऑल द बुक्स, वहां दो ही किताब है, मैं यूज नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा सभी है ना, दो या ज्यादा, तीन या ज्यादा में से, दो के लिए दो आएगा, तो दो में से ईदर, दो में से कोई नहीं नीदर, दो में से दोनों बोथ, तीन या ज्यादा में से सभी, आप यूज करते हैं। तो आप लिख सकते हैं जैसे सभी बच्चों को कहानियां पसंद है, ऑल चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, सभी बच्चों को कहानियां पसंद है, ऑल चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, हमने से सभी, तो के बाद आप ऑफ लगा सकते हैं, ऑल ऑफ अस बिल्कुल, हमने से सभी वहां जाएंगे, आप ये बोल सकते हैं। दूसरा एक ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर ऑल चिल्ड्रन लाइक या लाइक स्टोरीज करेंगे, आप कहेंगे लाइक, ऑल अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ जाए, ऑल द गोल्ड, अगर ऐसे आ जाए, ऑल द गोल्ड वाज या वर ऑन द टेबल, सारा का सारा सोना टेबल पर था, तो आप क्या बोलोगे भाई, सारा का सारा सोना टेबल पर था, सारा का सारा सोना टेबल पर था, तो आप बोलोगे भाई साहब ऑल द गोल्ड, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन समझते हैं आप, जिनकी गिनती नहीं होती, अनकाउंटेबल नाउन जिनकी गिनती नहीं होती, उसके साथ हमेशा याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेरे दोस्तों सिंगुलर वर्ब आती है, जिनकी गिनती नहीं हो सकती। पानी है, अब पानी के साथ प्लूरल वर्ब कितना अजीब लगेगा ना, सो इन केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब फॉर अनकाउंटेबल नाउन बिकॉज़ वी कैन नॉट काउंट देम, सो वी शुड नॉट कंसीडर देम एज सिंगुलर यूनिट, सो फर्स्ट द सेकंड थिंग इज इफ यू वांट टू यूज ऑफ प्रीपोजिशन आफ्टर वर्ब, ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर इट। सो भैया जी ऑल एक ऐसी चीज है जो काउंटेबल नाउन के लिए आएगी तो प्लूरल वर्ब है, लेकिन ज्यादा नहीं, पर अगर ऑल अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा तो आप सिंगुलर वर्ब, अगर अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा तो सिंगुलर, सही है, इसको ध्यान रखना, ऑल के बाद आप ऑफ लगा सकते हैं, आप सिंगुलर लिख सकते हैं। सर चलिए, सो उनको आप कुछ इस तरीके से यूज करें, ज्यादा कुछ और के पास नहीं कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ स्पोकन पर्पस से उनके बहुत देखो हर को यूज करना, सो उनमें से चीजों को यूज कर सकते हैं, हम कोई सब्जेक्ट में इनसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, और सभी सभी आप इस वजह सर अगर सब ना हो तो क्या करेंगे, अगर सब ना हो तो मेरे दोस्त नन, नन का मतलब क्या होता है, नन का मतलब तीन या ज्यादा में से कोई भी नहीं, तीन या ज्यादा में से कोई भी नहीं, लेकिन आपको एक चीज बताऊं, आपको एक चीज बताऊं मेरे दोस्त, हमेशा हमेशा याद रखिएगा, आप नन अगर आपको यूज करना है तो आप नन प्लस नाउन कभी यूज नहीं करेंगे, नेवर नेवर नेवर, कभी भी नहीं, तो नन प्लस नाउन यूज नहीं होता है, वो नो प्लस नाउन यूज होता है। जैसे सर आपका कोई भी नहीं आया सर, सर आपका कोई भी नहीं आया सर, ठीक है, अभी हमारे साथ कुछ फॉर्मूला करने को देख सकते हैं, प्लीज सर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा,
वरना आप मार नहीं पाएंगे। सिर्फ आपसे यही कुछ नहीं करना कॉम्बिनेशन। अब तो आगे इजी होना चाहिए। ये फॉर्मेट आप पेंसिल फॉर्मेट आप बोलना आपको काम तरीका है कैसे कोई भी तरीका नहीं। मैं तो लर्न होता हूं। सो नन में मेरे पास फॉर्मेट माफी चाहूंगा। मेरी फॉर्मेट है। फॉर्मेट है नन आप यूज करो डायरेक्ट। नन के बाद कभी डायरेक्ट नाउन है। ठीक है सर या तो आप नन को यूज करो डायरेक्ट यूज करो नन डायरेक्ट यूज करो डायरेक्ट यूज करो क्योंकि प्रोनाउन होता है या आप नन ऑफ यूज करो नन ऑफ। अच्छा कभी नो ऑफ नहीं होता नन ऑफ होता है और यहां पे क्या है नाउन या नन ऑफ। तो आपने बोल दिया नन ठीक है नन वर देयर टू हेल्प मी कोई भी नहीं था मदद करने के लिए नन यूज करो नो वाज देयर आप नो नहीं बोलो। लेकिन अगर मैं बोल दूं नन गर्ल इज रेडी टू गो देयर कोई भी लड़की वहां जाने को तैयार नहीं है नन गर्ल और नो गर्ल आप नन गर्ल नहीं बोलनी आप बोलेंगे नो गर्ल इज रेडी टू गो नो गर्ल इज रेडी टू गो नन गर्ल ठीक है अगर आप बोल रहे हो नन ऑफ देम विल हेल्प यू आप में उनमें से कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा सो प्लीज ये मत बोलिएगा नो ऑफ देम सही से सो नन वर देयर टू हेल्प मी नो गर्ल इज रेडी टू गो देयर और नन ऑफ द बॉयज नन ऑफ देम विल हेल्प ठीक है सर अब आपके डाउट हो सकते हैं नोबडी बदल करते हैं देखो कंपाउंड क्या करते हैं नो वन नोबडी नथिंग तीन कंपाउंड नो वन नोबडी नथिंग नो वन नोबडी नथिंग इन जो है आपका तीसरी यस जैसे नोबडी हैज कम येट अब तक कोई नहीं आया नोबडी हैज कम येट या यहां क्या बोल सकते थे आप नो वन हैज कम येट अब खाली नो नहीं बोल सकते अच्छा नन हैज कम येट बोल सकते ठीक है तो चलो मेरे साथी आज के लिए आपके बहुत बढ़िया फॉर्मेट मैंने लिखवा दिए इनको याद रखना समझ में मैंने आपको पढ़ा दिया था अब कल के टाइम में हम आपको इससे आगे के वर्ड्स कराएंगे जो हमारे रह गए हैं ठीक है तो आज इतना है आज मैंने आपको शायद पता चलिए नहीं मुझे बहुत जोर से समझ आता अभी मैंने कोशिश की आपकी क्लास पढ़ाने की ठीक है तो चलिए मेरे दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाने के लिए उन चीजों को याद रखने के लिए लेकिन मुझे पता है आपको थोड़ा लगता है कि याद करिएगा लेकिन प्लीज टेंस और ये जो मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूं ये बैकबोन है इंग्लिश बोलने सीखने के लिए अगर आप टेंस और ये चीज नहीं रिलेट करोगे तो सर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए ठीक है तो चलिए बाय टेक केयर मुलाकात करते हैं कल के सेशन में कई सारे वर्ड्स खत्म करेंगे ठीक है बाय टेक केयर थैंक यू ओके लाइफ नमस्कार मेरे भाई आप सभी को और आप सभी एक बार फिर से मेरे दोस्त की बातें करके हम लाइव है ना गुड सो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को आप लोग सभी एक बार से जुड़ जाएं आज हमें बाकी बचे हुए अपने वर्ड्स जो हैं वो मेरे दोस्त करने हैं और आज उम्मीद है ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा जो कि टॉपिक अपने आप में मेरे दोस्त ये अपने आप में टेंस और ये दोनों मिक्स होकर इतना बढ़िया टॉपिक है ना कि जो भी इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहता है उनके लिए रीड की हर कई चीज काम करने वाली है मेरे दोस्त हमारे पास थे वर्ड्स जो हमने कर लिए टिक लगाने की कोशिश करते हैं ईच हमारा हो गया एवरी हमारा हो गया ईदर हमारा हो गया नीदर हमारा हो गया इस टाइप दोस्त रहता है हमारा नन नो वन नोबडी नथिंग एवरीबॉडी एवरीवन जो हमने अभी नहीं किया एवरीथिंग एवरीवेयर हर कहीं जहां भी समवन समबडी समवेयर इज गोइंग समवेयर कहीं जा रहा है एनीबॉडी एनीथिंग एनीवेयर मेनी और मच अभी हमारा रहता है बोथ हो गया ऑल हो गया ठीक है और मोस्ट हमारा रहता है फिर लॉट्स ऑफ लॉट नंबर नंबर हमारा रहता है सो मेरे भाई आज हम करने वाले हैं बाकी बचे हुए वर्ड्स सो फ्रॉम वेयर वुड लाइक टू स्टार्ट आई थिंक मेनी और मच ठीक है इससे स्टार्ट करते हैं दोस्त आओ देखिए यूज ऑफ मेनी एंड मच बट मेनी को थोड़ा सा आपको सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है देखिए भाई करेक्ट फॉर्म में याद कीजिए इट विल बी यूजफुल फॉर यू इट विल हेल्प यू आउट ठीक है क्या है देखो भाई अगर हम मैनी यूज करें कभी भी मैनी यूज करना सो आप सबसे पहले तो अगर मैनी ऑफ यूज कर रहे हैं तो ऑफ यहां इसी का मीनिंग देगा और आप ऑब्वियसली बात है मेरे दोस्त उसके बाद आप प्लूरल नाउन या मेरे भाई आप प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे या तो प्लूरल नाउन यूज करेंगे या प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे उसके बाद ऑब्वियसली बात है आप प्लूरल ही वर्ब यूज करेंगे और आगे जो चीजें आपके पास है वो यूज करेंगे ठीक है जो एक्सप्लेनेशन वगैरह आपके पास है वो आप यूज करेंगे कैसे यूज करना है मेरे दोस्त बताओ अगर मैं कहता हूं ये हमारा पहला पॉइंट है अगर मैं कहता हूं many of the books were इन द रूम उन किताबों में से बहुत सारी किताबें कमरे में थी many of the books were in the room many of the books were in the room उन किताबों में से बहुत सी किताबें कमरे में थी many of the books were in the room उन किताबों में से बहुत सी किताबें कमरे में थी आप इसको यूज कर सकते हैं बिल्कुल इजी है कोई बात नहीं सही बिल्कुल सही अब यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों कि अगर हम इसको यूज करें सेकंड में मैंने तो मतलब अगर मैं बोलने से महीना पूरा काउंटिंग में गिनती में काउंटिंग में बहुत बहुत सी किताबें मेरे पास बहुत से सेंटेंस याद है आई हैव लर्न मेनी सेंटेंस आई कैन यूज देम डायरेक्टली देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू ट्रांसलेट दोस स्टेटमेंट्स इन इंग्लिश ऑफ कोर्स बिकॉज़ आई हैव दोस स्टेटमेंट्स आई हैव मेनी स्टेटमेंट्स इन माय माइंड सर मेरे दिमाग में बहुत सेंटेंस है ज्यादा मुझे ट्रांसलेशन करने बोल देता हूं क्यों क्योंकि आपने सारी सारी पीडीएफ याद की हैं ठीक है और आप पीडीएफ याद करेंगे भाई तो ऑफ कोर्स है उनका बेनिफिट तो आपको मिलना ही है उनका बेनिफिट तो आपको मिलना ही है ठीक है चलिए बात करते हैं तो यहाँ पर हमने मैनी ऑफ को जानने की कोशिश की है और मैनी ऑफ आपको नजर आ रहा है मैनी ऑफ के बाद नाउन आपको नजर आ रहा है और इस तरीके से आप चीजों को देख पा रहे हैं ठीक है वेरी गुड लेकिन की स्टोरी बुक्स रीड कर सकते हैं ऑफ कोर्स स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा है स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा है कार्टून्स में इंग्लिश देखिए स्टोरी बुक्स पढ़ूंगा तो बहुत सारी स्टोरीज में भी कमाई आपको दूंगा ठीक है सेकंड तरीके से देखो अगर मैनी को यूज करते हैं मैनी के बाद आप लगाइए सर मैनी के बाद आप लगाइए प्लस यू विल नाउ आप मैनी के बाद अगर डायरेक्ट लगाएंगे भाई तो आप यू विल नाउ लगाएंगे ठीक है यहां से बोलना और यू विल ही वर्ब लगाएंगे मतलब यू अगर मेरे दोस्त आप मैनी के बाद यू नाउन लगा के तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है आप आ मैनी बोल सकते हैं आप आ मैनी प्लस यू नाउन बस मुझसे कोई रीजन ना पूछे रीजन ना पूछे क्योंकि इसके लिए मुझे लॉजिक बताना पड़ेगा देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू नो एनी लॉजिक एनी रेमेडी कांसेप्ट बाय स्पीकिंग ओनली वी हैव टू फोकस ऑन स्पीकिंग सिर्फ स्पीकिंग पे फोकस करके लॉजिक पे नहीं क्योंकि कंपटीशन का बैच नहीं मेरे दोस्त आप देखिए आपके सर के बिना से मैंने बात बोलना ये क्या करता है ये बोलता है एम्फसाइजिंग वे ये बोलता है एम्फसाइजिंग वे मैंने बोला एक बात बताओ कितने लोग थे सर मैनी पीपल वर सर मैनी पीपल वर मैनी पीपल मैनी स्टूडेंट्स नो मी बहुत से स्टूडेंट जानते हैं मुझे मैं बोल मैनी स्टूडेंट्स नो मी उस बात को थोड़ा सा मैं और मजबूती से बोलूंगा स्ट्रांग तरीके से बोलूंगा सो आई वुड से मैनी स्टूडेंट्स नो मी
नेक्स्ट भाई, अगर मैं मेनी की बात चाहूं तो मैं ए या एन लगा दूंगा, बबल साउंड तो आ जाएगा। लेकिन लेकिन मेरे साथ की कहानी में यहाँ पर है, आप यहाँ पर सर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और आप यहाँ पर सर सिंगुलर ही पोजीशन यूज करेंगे, मतलब सिंगुलर वर्ब आ गई। अब सिंगुलर पोजीशन जानते हो ना, अधिकार पोजीशन जानते हो ना मेरे दोस्त, अधिकार यूज करेंगे। ओके सर, और सिंगुलर नाउन तो लिखना ही भूल गया, एक मिनट मेरे दोस्त, नाउन तो मैंने यहाँ सिंगुलर नाउन यूज करेंगे और सिंगुलर ही वर्ब यूज करेंगे। और मेरे भाइयों सिंगुलर ही पोजीशन बोले तो अधिकार यूज करेंगे। मतलब सर अब इसका मतलब क्या होगा, दो मतलब सेम है सर सबका, मतलब सेम है। एक बात को आप तीन तरीके से बोल रहे हो, इसको भी बोलेंगे मेरे भाइयों, इसको भी बोलेंगे एम्फेसाइजिंग वे, ये भी होता है एम्फेसाइजिंग वे, जैसे एम्फेसाइजिंग वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का थोड़ा सा दमदार तरीका। तो एक बात को आज मैं आपको तीन तरीके से कहना चाहूंगा, लेकिन कमेंट्स को रिफ्रेश करने के बाद आप, क्योंकि मेरे भाई कमेंट्स और कमेंट्स के बगैर थोड़ा सा मजा नहीं है। अभी कमेंट्स रिफ्रेश हो गए, चलिए तो हमारे पास क्या है, ठीक है। सो हमने मैंने ए और एन के लिए आपको ऐसे बोला। चलो अब एक चीज को मैंने एक, दो और तीन, इसका मतलब मैंने तीन तरीके से बोला है। बोला कैसे भी सकते हो, तीनों के तीनों तरीके सही है, आप बोल कैसे भी लोगो, आप ऐसे बोले, तीनों तरीके सही है। तो फर्क है, फर्क कैसे बोलने वाला है। अगर आप सिंपल तरीके से बोल रहे हो भाई, आप ये बोलिए, आप थोड़ा सा दमदार तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन मत और ज्यादा दमदार तो चलो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। बस देखो एक सेंटेंस को कितने तरीके से बोलूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा है भाई, मैनी बॉयज वर प्लेइंग देयर, मैनी बॉयज वर प्लेइंग देयर, बहुत से लड़के वहां खेल रहे थे। मैनी बॉयज वर प्लेइंग देयर, बहुत से लड़के वहां खेल रहे थे, आपने बोला। फिर इसी को मैंने क्या बोला, मैनी बॉयज, many boys were playing there, many boys were playing there, many boys were playing there, बहुत से लड़के वहां खेल रहे थे, both are correct, many boys were playing there, बहुत से लड़के वहां खेल रहे थे, many boys were playing there, बहुत से लड़के वहां खेल रहे थे। और मेरे दोस्त अच्छा बात आपको कब लगेगा, many a boy was playing there, बहुत एक लड़के वहां खेल रहे थे। मेरे भाइयों आप तीनों में से कोई भी बोलिए, आप ये बोलिए, आप ये बोलिए, आप ये बोलिए, तीनों सही हैं, तीनों के तीनों सही है। सही है, तो आपने क्या बोला, many boys were playing there, many boys were playing there, many a boy was playing there, ठीक है, तीनों सही, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, तीनों सही, तीनों सही, many a boy was playing there। But इस जबान पे चढ़ाना, this is so difficult guys, so you have got two choices, whether you can use this one, so try to learn this particular statement, many boys were playing there, many boys were playing there। So if you want to avoid using this particular format of statement, you can go for it, there's no requirement you have to use many a boy was playing there, because this is not on our tongue, ये हमारी जीभ पर नहीं, तो छोड़ दो, अब डायरेक्ट बोलो, many chapters, I have read many chapters, I have read many a chapter, I have read many chapters, आप ऐसे बोलो, लेकिन आपकी जबान पे ना ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, many boy, many chapter, many a book, many a sentence। तो आप ये नहीं चढ़ा के, ये नॉर्मल सेंटेंस बोलो मेरे भैया, ऐसे नहीं बोलो, स्टार्टिंग में सो you should use those statements जो आपको कंफर्टेबल लगे, आप उन्हीं स्टेटमेंट्स बोलो। बट फिर मैं बोलूंगा, देखो बोलना इंग्लिश सब कुछ आता है, everybody wants to learn how to speak this particular language, but the thing is what about your consistency, what about your discipline, what about your regularity, what about your classes? If I have taken, I think we have already completed 26, more than 26 classes. The thing is, have you watched, or I can say, have you attended all your 26 classes or your more than 26 classes? If you say yes sir, I have already watched those classes, and I have practiced a lot from your PDFs, I think 15 PDFs, you have got 15 PDFs. If you have done so, then you should comfortable in listening, in watching your sessions, you should comfortable, you should feel comfortable, I should say, 30 classes we have completed, okay? Just like I told you in last session, yeah, yesterday only, I told you guys, if you see any of your friends that are going to any nearby coaching centers where they are paying 8,000, 10,000, 15,000 or 16,000, I think 16,000 rupees they take for 3 months, right? More than 10,000 I can say. So you can compare yourself and you are going to do it. आप उनको कंपेयर कीजिए, आप जीतेंगे सर, वो नहीं जीतेंगे, आप जीतेंगे, आपको अपने आप से कंपेयर करके देखिए, आप जीतेंगे, 30 हो गई ना क्लासेस, तो आप जीतेंगे सर, वो नहीं जीतेंगे, आपने 500 दिया है, आपने मिनिमम अमाउंट दिया है दोस्त, क्योंकि स्पीकिंग का कोर्स ना, स्पीकिंग कभी अमाउंट पे करने से नहीं आएगा, कोर्स स्पीकिंग तो खेल प्रैक्टिस, आप कितनी ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, मैंने समझा, मैंने इसके अलावा आपको यूज नहीं करना, तो नहीं आ गया आपको, देखो इन वर्ड्स के अलावा कुछ यूज नहीं करना, मैंने आ गया, आप इसको मच 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 करेंगे। So let's talk about use of much, how we are going to use much, guys, much in normal cases we always use much with uncountable noun, much is used for uncountable noun, uncountable noun, counting is not the purpose, then क्या बोले हिंदी में, इसको बोलेंगे बॉस क्वांटिटी में बहुत, we are talking about the quantity not the counting, so I have to say quantity में बहुत, कोई भी चीज बोले भाई आपके पास क्वांटिटी में है, क्वांटिटी में, अगर आपके पास कुछ क्वांटिटी में बहुत है सर, ठीक, तो क्वांटिटी में बहुत आपके पास, तो आप क्या बोलेंगे, I have much gold for you, I have much gold for you, तो मेरे पास बहुत सा सोना है आपके लिए, अब मैंने गोल्ड नहीं बोल सकते बॉस, क्योंकि गोल्ड अनकाउंटेबल है, अच्छा आप ये बोलो, I will give you much of the gold, I will give you much of the gold, उस सोने में से मैं आपको बहुत सा सोना दे दूंगा। If you want to use of after much, you can go for it. Grammatical concept, you can say this much is used here as an adjective and this much is used here as a pronoun. तो भाई ये फर्क है सर, ठीक, दोनों का डिफरेंस देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, मजा आया, चलो सर ये वो मच, आप मच यूज कीजिए, अनकाउंटेबल नाउन यूज कीजिए, ये सब्जेक्ट के रूप में ऐसा लिखता है, लेकिन मेरे पास एक जादू है, जादू क्या है, जादू बताता हूँ, स्पोकन इंग्लिश में अच्छा सा ये नोट्स बनाना, देखो एक दो हमारे साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए पीएनजी दे देते हैं, देखो सर आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप जॉब कर रहे होंगे, या आप घर पे ही जो अपना कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे, या आप अपने आप में होम मेकर हो सकते हैं, हाउसवाइफ होम मेकर बोल देते हैं, जो होम की टेक केयर करते हैं, ठीक है, तो हाउसवाइफ के जगह होम मेकर ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो होम मेकर हो सकता है कोई भी हो, से आपको नोट्स बनाने चाहिए, अगर मैं इसलिए पीएनजी दूंगा, ये बैकबोन है, रीड की हड्डी है, आपको पीडीएफ सिर्फ रीडिंग के लिए है, आप फॉर्मेट्स नहीं देखेंगे जब तक आपको रीडिंग को फायदा नहीं होगा, ठीक है, ये फॉर्मेट्स आपके लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है, अगर फॉर्मेट्स आप नहीं फॉलो करेंगे, देखो अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो मॉडल्स होगा, अगर मेरे पास मेरा प्यार साथ आता है तो मैं आपको लॉजिक समझाता हूं इसके पीछे मेरे दोस्त, आपके पास क्या है भाई सब्जेक्ट है, आपके पास आपको करना ही वर्ब है, आपके पास आगे वर्ब की क्या है एक्सप्लेनेशन है, देखो वर्ब की एक्सप्लेनेशन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन एक्सप्लेन इट इन वर्ड, सो मुझे प्रॉब्लम क्या है सेंटेंस में कहां प्रॉब्लम डाली, मुझे सर प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है सेंटेंस में डाली, मुझे सब्जेक्ट के बारे में सारी नॉलेज मैंने दी आपको, वर्ब के बारे में दो चीज नॉलेज बहुत ज्यादा देती है सर, एक तो हमारा टेंस, एक मॉडल्स, तो क्या सोचो सब्जेक्ट के बाद या तो कोई टेंस लिखोगे या कोई मॉडल लिखोगे, है ना, या तो कोई टेंस लिखोगे या कोई मॉडल लिखोगे, यही तो होगा, यही तो होगा, या तो कोई टेंस लिखोगे या तो कोई मॉडल लिखोगे, अगर मैं आपको टेंस मॉडल ये सब्जेक्ट जो भी पढ़ा रहा हूं ये समझा गया था, बोलोगे सर अब तो हम हीरो, फिर तो कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी डिफिकल्ट सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, चलिए बैक टू टॉपिक, अब आई विल गिव यू मच ऑफ द, अब लेकिन मुझे यहाँ नोट करना है, याद रखिएगा आप मच ऑफ के बाद चाहें तो आप सिंगुलर नाउन लिख सकते हैं, हाँ, इसका मतलब है इसमें से ज्यादातर, इस नाउन में से ज्यादातर, इस नाउन में से ज्यादा, इस नाउन में से ज्यादा, व्हाट डू यू मीन इस नाउन में से ज्यादातर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस नाउन में से ज्यादा नहीं, सोचिए फॉर्मेट वाला टाइप नहीं, फॉर्मेट बनाने की प्रोसेस है, और खाली फॉर्मेट वाली पीडीएफ में बना रहा हूं, उसको छोड़ दूंगा, वन डे मिल जाएगा आपको, क्योंकि मुझे भी भाई ज्यादा समय नहीं मिल पाता, सुबह शाम की क्लासेस होती है, ठीक है, तो वही मैं लगा रहा हूं, आपको पता है मेरे को एक पीडीएफ यहाँ पे पीडीएफ में काम चल रहा है, मैं एक साथ आपको जैसे एक साथ मेरे साथ पीडीएफ आपको, तो इस नाउन में से ज्यादा, इस नाउन में से ज्यादा, ठीक है, हाँ, तो इस नाउन में से ज्यादा तो मतलब क्या हुआ, जैसे बात मैंने आपको बुक में ये बुक आपने कितनी पढ़ी, आपने इस बुक में से ज्यादा मैंने पढ़ लिया, तो पता क्या बोलोगे, आई हैव रेड मच ऑफ दिस बुक, आई हैव रेड मच ऑफ दिस बुक, इस किताब को मैंने ज्यादातर पढ़ लिया है, इस किताब में से ज्यादातर, और इन किताबों में से बहुत सी किताबें पढ़ ली तो मैंने आई हैव रेड मेनी ऑफ दिस बुक्स, और इस किताब में से ज्यादा हिस्सा मैंने पढ़ लिया, आई हैव रेड मच ऑफ दिस बुक, आई हैव रेड मच ऑफ दिस बुक, आई हैव रेड मच ऑफ दिस बुक, इस किताब में से ज्यादातर हिस्सा मैंने पढ़ लिया, आई हैव रेड मच ऑफ दिस बुक, तो आप ऐसे बोलेंगे भाई, आई हैव रेड मच ऑफ दिस बुक, इंटरेस्टिंग, तो ये मच है, मतलब आई हैव सीन मच ऑफ दिस सिटी, आई हैव सीन मच ऑफ दिस सिटी, भैया मैंने शहर को ज्यादा देख लिया है, आई हैव सीन मच ऑफ दिस सिटी, ठीक है, हाँ इसका मॉडल्स को क्या मॉडल्स थोड़ा सा हटेगा ना, एकदम हटेगा मॉडल्स थोड़ा सा यूनिक तरीके से करूंगा आपने, इतना ज्यादा लिखवाने का काम आपको मॉडल्स में नहीं करूंगा, ठीक है, चलिए मेरे दोस्त आपने जान लिया मच भी, अरे बाबा जी बाबा, अरे बाबा सबको हटाते सर, अब बातचीत करते हैं कि हमने मच जाना नहीं जाना, अब हमें मोस्ट की बारी है, लॉट्स ऑफ, फिर बाद में इसको समझते हैं, अभी काम करते हैं मोस्ट करते हैं,
मेरे भाई मोस्ट का मतलब क्या होता है, ये भी इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान पड़ेगा आपको। मोस्ट का मतलब होता है ज्यादातर, ज्यादातर चाहे आप काउंटेबल नाउन बोलो मेरे भाई, चाहे आप अनकाउंटेबल नाउन बोलो, कोई भी बोलो, दोनों सही है। मोस्ट का मतलब ज्यादातर, चाहे आप काउंटेबल नाउन बोलो, चाहे आप अनकाउंटेबल नाउन बोलो, कुछ भी बोलो, मोस्ट अपने आप में ऐसे यूज होता है। लेकिन पता है इसमें फर्क क्या है, अगर आप मोस्ट के बाद लिखोगे सीधा कोई काउंटेबल नाउन लिखे तो वो प्लूरल नाउन आएगा। हाँ, और ये बात करेगा सभी पर लागू होने वाली बात, सभी पर लागू होने वाली बात, सभी पर लागू होने वाली बात का मतलब ये होगा मेरे भाई, ये किसी एक इंसान पर बात लागू नहीं हो रही है, या कुछ लोगों पर नहीं लागू हो रही है, ज्यादातर लोग, ज्यादातर टीचर्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स, ज्यादातर किताबें, ज्यादातर शहर, सिटीज, कुछ भी, तो ज्यादातर मतलब सभी पर लागू होने वाली बात। अगर आप मोस्ट के बाद में भाई ऑफ लगा दें तो ऑफ मीनिंग देगा में से, प्लस इधर मैं प्लूरल नाउन लगा दूं, हाँ, तो इसका मतलब है इस ग्रुप में से ज्यादातर, इसका मतलब हो जाएगा इस ग्रुप में से ज्यादातर, इस ग्रुप में से ज्यादातर, इस ग्रुप में से ज्यादातर, फिर ये बात हो जाएगी भाई, इस ग्रुप में से ज्यादातर, तो मैं सभी बात कर रहा हूँ, इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास बनेगा भैया लोग इस ग्रुप में से ज्यादातर, ये कहानी बनी। चलो अब जरा इसको सीखने की कोशिश करते हैं, इस ग्रुप में से ज्यादातर, ठीक है। जैसे मैंने बोला मोस्ट स्टूडेंट्स नो मी, भैया सपोज मैंने आपको बोला मोस्ट स्टूडेंट्स नो मी, ज्यादातर स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, तो मैं ये सभी पर कॉमन अप्लाई कर रहा हूँ बात। अगर मैं भाई मैं बोलूं उन स्टूडेंट्स में से ज्यादातर मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे, तो मैं सभी स्टूडेंट्स में इस ग्रुप में से सभी की बात कर रहा हूँ, इन स्टूडेंट्स में से ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, उन ग्रुप में से ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल प्ले क्रिकेट विद मी, उन स्टूडेंट्स में से ज्यादातर मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे, उन स्टूडेंट्स में से ज्यादातर मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे, ये हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना? करिए, थोड़ा आने लगा, थोड़ा ये आने लगा सर, मुबारक हो गया भाई। इंग्लिश तो आपको पहले भी आती थी मेरे दोस्त, बस वो तो आपकी शर्म है, आप जो शर्माते हैं ना उसने आपको रोका हुआ था। इंग्लिश तो आपको पहले थोड़ी थोड़ी क्या पूरी आती है, वो तो आप शर्मीले बच्चे हैं, वो तो आपकी शर्म ने आपको रोका हुआ था। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो आपके बस वो मोटिवेशन दे दिया, आपको थोड़ा सा शर्मा मत, है कि नहीं? फिर आपको इंग्लिश आ गई, ऐसे ही बना मेरे, ऐसे ही बना। लेकिन मेरी पर्सनल अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप उस चीज को सीरियसली ले, उस चीज पे काम करें, आप ना अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। और आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है ना, तो आपको दो चीजों पे काम करना है, आप अपना खाना चाहिए, ठीक है? और आप अपने हाव भाव, बोलने का तरीका, लहजा, ठीक है, उसमें सॉफ्ट होना, गुस्सा कम करना, तमीज, तहजीब, रिस्पेक्ट जरूर करना स्टार्ट कर दूसरों की। तो आप ऐसा कर लेना, दो चीज, खाना अच्छा कीजिए, घर का खाइए, मतलब घर का खाइए, तो खाना अच्छा हो तो फिजिकल अच्छी होगी, फिजिकल बहुत मेहनत करती है, अच्छी चीज आपको होनी चाहिए, जरूरी है। और अगर मैं इधर की बात करता हूँ तो आप रिस्पेक्ट कीजिए दूसरों की, आदर सम्मान वैसे कीजिए ताकि लोग आपसे, ठीक है, परेशान ना हो, या हमें वैसे भी रिस्पेक्ट जिंदगी में कभी नहीं करनी, तो कभी भी रिस्पेक्ट कीजिए, रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। और मेरे दोस्त आप ये जो चीज बोल रहा हूं, अपना खाना पीना ठीक करके एक्सरसाइज जरूर करना, थोड़ी 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 जिंदगी में आपको समय मिले, और फिजिकल जरूर कीजिए। और मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपके सामने बहुत इंसान खड़ा है जिसने अपनी फिजिक पे बहुत काम किया हुआ है, मैं फिट रहने के लिए बहुत काम करता हूँ, इसका मतलब घर का खाना, बाहर का कम खाना, ये नहीं कहूंगा आपको बाहर का बिल्कुल नहीं खाता, कभी चीजें बनाता हूं मैं, बाहर खाता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम घर का खाना, और कई बार बाहर खाता हूं तो मैं एक्सरसाइज ज्यादा करता हूं। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बात में मैं आपकी बात बोल रहा हूँ और एक ऐसा अनहेल्दी पर्सन, वो आपकी बात बोल रहा है, बात दोनों से बोल रहे हैं, आपको एक हेल्दी पर्सन की बात ज्यादा अच्छी लगेगी, बकायदा अनहेल्दी पर्सन की। और हेल्दी रहना मैं ये कहता हूँ चॉइस नहीं, कंपलसरी है, क्योंकि आप जितना भी स्ट्रगल करें लाइफ में और सब कुछ कर तो यही रहेगा ना, ताकि आप लाइफ में आगे कुछ अचीव करें, लाइफ को अच्छी चीजें, तो हेल्दी रहेगा तो क्या चाहिए? तो आपके पास एक्सरसाइज करने का टाइम है, जरूर होना चाहिए, 15 मिनट भी होता है, जिम जाने का टाइम है, कोई बात नहीं, खाना खा सकते हैं, दो चीज आप ये जरूर कर सकते हैं, घर का खाना खा सकते हैं, और दिन के 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं मेरे दोस्त, 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज, माइंड भी शार्प करेगी, ये चीज भी करनी बहुत ज्यादा जरूरी, खाना खा बहुत ज्यादा मेरा ये मानना है, बट लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अलग में है सर, समझ गए? क्या करें, क्यों करें? तो ये मेरा पर्सनल, मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग ये करें, मुझसे आप लोग स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, मैंने आपको बता दिया था कि आपको पर्सनैलिटी पे चीज बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं, ठीक है? तो वो चीज अपने दिमाग में रखिएगा। तो एक्सरसाइज जरूर, कुछ भी आप योगा कीजिए, आप जुम्बा कीजिए, आप रनिंग कीजिए, आप जिमिंग कर लीजिए, आप कुछ भी एक्सरसाइज है आपको करें, गेम खेल लीजिए, आप वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप गेम खेल लीजिए, गेम में अगर बोले तो क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद है, मैं खेलता हूं, बट मुझे सबसे ज्यादा बैडमिंटन भी पसंद है भाई, बैडमिंटन जान निकाल देता है आपने, अगर 45 मिनट्स बैडमिंटन खेल लिया ना, ओह माय गॉड, गजब, क्या एक्सरसाइज आपकी, वो गेम का क्रिकेट नहीं कर पाता उतना, क्रिकेट में टाइम ज्यादा लगता है, आप एक मैच खेलोगे ये चीजें, तो थोड़ा सा कुछ चीजें। दूसरी चीज जो आप याद रखें, आप थोड़ा अपनी आवाज पे काम कीजिए, आवाज पे काम कीजिए का मतलब होता है जब आप किसी से बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं बोलना है, बहुत ज्यादा स्लो नहीं बोलना है, आपको थोड़ा सा इस लहजे में बोलना है कि सामने वाला के से आप बात कर रहे हो, आप में से मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज आपके ग्रुप में 5 दोस्त हैं या 10 दोस्त हैं, जितने भी हो, आपसे पूछे 5 या 10 में से आपको किसकी आवाज बढ़िया लगती है, कौन लगता है बढ़िया स्पीकर, आप उसका नाम लेना, तो देखो उसमें क्या क्वालिटीज है, वो आप में क्यों नहीं है, आपने ग्रुप में वो इंसान क्यों नहीं है जो अच्छा स्पीकर सबसे नहीं है, तो पहले ग्रुप में अच्छा स्पीकर बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है? इसके लिए मैं सभी परेशान करें, तो आप वो बनने की कोशिश कीजिए, छोटे से शुरुआत कीजिए, ठीक है ना? छोटे से शुरुआत कीजिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव, यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट है, आप ये जरूर करिएगा, ठीक है? हाँ, घर का खाना, वही घर का खाना, पर हम लोग गाँव से हैं, तो सब लोग गाँव से हैं बॉस, गाँव से ही हैं सब, सब लोग गाँव से ही हैं, शहर तो बाद में बने, तो शहर में आके तो गाँव के लोग बसे हैं ना, सब लोग तो गाँव से हैं, कहाँ की बात कर रहे हो आप? कह रहे हैं हम तो अभी तो मैंने बोला घर का खाना खाओ, क्योंकि घर का खाना ही अच्छा है, सब लोग ही गाँव से हैं, शहर सिटी का मतलब समझते हो आप, कोई शहर में पैदा हो गया होगा क्या? अरे उसके भी पूर्वज, उनकी जड़ें तो गाँव से ही हैं, और जो गाँव से जुड़ा हुआ है वही अच्छा हेल्दी पर्सन है, जो अपना देसी खाना खा रहा है, सब लोग गाँव से ही हैं, ठीक है? चलिए आइए, ये ध्यान रखना, बात से ये भी आप कोशिश कीजिए, आप मानते हैं मेरी बात, सुनते हैं, मुझे पता है, तो आज से भी खाना थोड़ा सा चेंज कीजिए, घर का खाना खाइए, ठीक है? और एक्सरसाइज जरूर कीजिए, अभी करके बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बैक टू टॉपिक, तो आप मोस्ट यूज करेंगे तो सबकी सबकी, अच्छा मैं यही कहूँ कि भैया ज्यादा स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, तो बोलना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट स्टूडेंट्स, बोलना मोस्ट स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, ज्यादा स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, ठीक है? ये चीज बोलिए, डन हो गया, बढ़िया, अच्छा मैंने आपको चलिए चलिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, तो ये जो वाली बात मैंने आपको बोली, चलो क्या मोस्ट बहुत इजी, अच्छा मोस्ट ऑफ द काउंटिंग नाउन यूज करके एक साथ पूछ रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, आप ये बोल दो मोस्ट ऑफ द वाटर, मोस्ट ऑफ द मिल्क, मोस्ट ऑफ द मिल्क मतलब उस मिल्क में से ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द मिल्क वाज सोल्ड टू रोहन, तो उस मिल्क में से ज्यादातर मैंने रोहन को बेच दिया, सपोज सर हमने बोला, तो हमने बोला मोस्ट ऑफ द मिल्क वाज सोल्ड टू रोहन, मोस्ट ऑफ द मिल्क वाज सोल्ड टू रोहन, तो मोस्ट ऑफ द मिल्क से ज्यादा जो मिल्क था वो रोहन को बेच दिया, ठीक है? तो मैं क्या अनकाउंट, लेकिन बात करें कभी भी अनकाउंटेबल नाउन होने पर नेवर एवर यूज प्लूरल वर्ब, ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, कभी भी मेरे दोस्त अनकाउंटेबल नाउन होने पर, ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज नहीं करते, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है? चलिए मोस्ट के अलावा क्या बचा है भाई, मोस्ट के अलावा देखें तो लॉट्स ऑफ, ये भी बहुत, इन दोनों का मीनिंग भी सेम होता है, लॉट्स ऑफ लॉट, देखो क्या, फिर चाहे आप लॉट्स ऑफ यूज करें या ऑफ के साथ यूज करें, इसके बाद आप क्या करेंगे, प्लूरल नाउन, हां जी, और अनकाउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं, अब अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, तो ये जैसे अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी वाज गिवन टू देम, बहुत सा पैसा उनको दिया गया था, अ लॉट ऑफ मनी, या आप क्या कह सकते हैं लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल आप ये कर सकते हैं अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, बहुत से स्टूडेंट्स वहां थे, या मेरे दोस्त आप कर सकते हैं लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, बहुत सारी, जब एक नॉर्मल चीज से ज्यादा हो जाए काउंटिंग में कुछ में, ठीक है? दैट्स इट, तो ये मेरे भाई यहां से बात आती है, नंबर ऑफ द नंबर कोई बात नहीं, लेकिन इनके फॉर्मेट में बड़ी बात, नंबर ऑफ द नंबर इनके फॉर्मेट में थोड़ी सी बड़ी बात, दोनों कोई भी डिफरेंस सेम ही नहीं, बिल्कुल सेम ही नहीं, मतलब मीनिंग में कोई फर्क नहीं, दोनों सेम ही नहीं, तो ये दो बना दी, मीनिंग सेम है, इसी में दोस्तों, चलिए हमें लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, हमें लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, हमें लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्या बोलिए आप? हमें लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं,
फेस करते हैं, करनी पड़ती है तो वी हैव टू फेस, और फेस करते हैं तो वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ, और वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ, अ लॉट ऑफ बहुत सारे मतलब मुझसे भी ऊपर देखो, आई हैव सम मनी, थोड़ा सा आई हैव सम मनी, आई हैव थोड़ा सा ऊपर मच मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ, ठीक है, ये तो यहाँ ये फर्क है। एक और चीज मैंने बढ़ा देता हूँ आपके अंदर, देखो एक और चीज बढ़ा देता हूँ इसमें, और भी सिखाऊंगा कोई चीज, पता है क्या, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये भी सिखा दूंगा आपको, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये भी सिखा दूंगा, इसमें मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए तो ये चीज आपके पास आ गई, लेकिन वो मंडे सिखाऊंगा, आज नहीं। अब मैं, ठीक है, ये सेव कर लेते हैं आपके पास, ठीक है मेरे दोस्त, बातचीत करेंगे आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार मेरे भाई, आपका स्वागत है, और आइए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आओ जी, फटाफट से बताएं। और मेरे दोस्त, हम जो है आज अपने सेशन में क्या करने वाले हैं, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना जो नया टॉपिक स्टार्ट किया था हमारा, वो जो हमारा टॉपिक था वो थे सारे वर्ड्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो आज बचे हैं आज ही खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, सेंटेंस को सीखना है, और ये खत्म करने के बाद हमारे पास फिर टेंस इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको, ठीक है, करने हैं। वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे, ठीक है। तो इसके पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हमारे रहेंगे। तो लास्ट क्लास में दोस्त मैंने आपको ये बोला था कि हमारे वर्ड्स द नंबर ऑफ इनफ, few after the few little little वगैरह, ये हमारे नंबर सेट है। सो नंबर ऑफ से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, जब कभी भी आप द नंबर ऑफ बोले, इसका मतलब ये है कि आप किसी के आंकड़े की बात कर रहे हैं, किसी के नंबर की बात कर रहे हैं जो बढ़ रहा है, चाहे वो कस्टमर का नंबर है, चाहे वो स्टूडेंट्स का नंबर है, चाहे वो मार्केट में शॉप्स का नंबर, कोई भी आंकड़ा जो बढ़ रहा है। अगर आंकड़ा बढ़ रहा है दोस्त, तो 100% प्लूरल नाउन यहाँ पर आएगा। भाई किसी का भी आंकड़ा बढ़ेगा तो वो आंकड़ा एक नंबर नहीं, वो क्या होंगे, एक से ज्यादा नंबर रहेंगे। अगर ज्यादा नंबर रहेंगे तो क्या नंबर है, प्लूरल नाउन है। लेकिन दोस्त उसके बाद वर्ब कैसे आएगी, फिर उसके बाद आएगी सिंगुलर, जो नंबर है वो अपने आप क्या वर्ब देगा, सिंगुलर वर्ब देगा। तो किसी का नंबर जो बढ़ेगा वो किसी के नंबर का जिक्र करेगा, वो सिंगुलर नंबर देगा। लेकिन कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है। नंबर ऑफ मतलब क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर चीज जो प्लूरल नाउन आप यहाँ लिखेंगे ना, वे बढ़ रहे हैं। जैसे अ लॉट ऑफ, बोलने को भाई अ लॉट ऑफ बोला जाता है, लेकिन वो तो प्लूरल लेता है, इसलिए अ नंबर ऑफ, लॉट ऑफ ये जो बोले जाते हैं, तो मेरे दोस्त ये अपने आप में जो वर्ब लेते हैं वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। इसलिए अगर आप अ नंबर ऑफ को देखें तो उधर प्लूरल वर्ब आएगा, अगर आप द नंबर ऑफ को देखें तो उधर सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसे क्या रहेगी, अ लॉट ऑफ से अ लॉट ऑफ बोलते हैं तो प्लूरल वर्ब है, अ नंबर बोलते हैं तो प्लूरल वर्ब है, ऐसे आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोल दिया, आपको मैं कंपटीशन वाले एग्जांपल बताता हूं कि भैया मैंने बोला द नंबर ऑफ कस्टमर्स, की जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, द नंबर है तो क्या बोलोगे, इज इंक्रीजिंग इन आवर बैंक। द नंबर ऑफ कस्टमर्स इज इंक्रीजिंग इन आवर बैंक, हमारे बैंक में जो नंबर है कस्टमर्स का वो बढ़ रहा है। पहले जो आंकड़ा था वो आंकड़ा बढ़ रहा है, ठीक है सर। दूसरा क्या हुआ, अगर मैं यहां पर बोल दूंगा हमारे कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, उसका मतलब है अ नंबर ऑफ कस्टमर्स, जो हमारे कस्टमर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, अ नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो द नंबर ऑफ बोलोगे दोस्त इज, अगर अ नंबर ऑफ बोलोगे तो क्या होता है, हमारे कस्टमर्स का आंकड़ा बढ़ रहा है, सिंगुलर, हमारे कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, आर इंक्रीजिंग, क्या है भाई, आर इंक्रीजिंग इन आवर बैंक, आर इंक्रीजिंग इन आवर बैंक। हमारे बैंक में जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर्स के आंकड़े हैं वे 200 बढ़ रहे हैं, तो आप आर इंक्रीजिंग उसमें यूज करोगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ। तो ऐसे चीज को आप लेकर चलिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार तरीके से। सो दिस इज क्वाइट इजी, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू यूज द नंबर ऑफ कस्टमर्स, द नंबर ऑफ, आफ्टर द नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ, ऑलवेज यूज, यू विल नॉट द डिफरेंस बिटवीन द फोकस। व्हेन वी से द नंबर ऑफ समथिंग, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर, द सिंगुलर नाउन, द फैक्ट द नंबर इज इंक्रीजिंग और द नंबर इज डिक्रीजिंग। बट व्हेन वी से a number of, that means we are trying to focus on the plural noun, that is the reason we always use plural verb in that case. A number of customers, we are trying to focus on customers, number of customers are increasing. The number of customers, that means we are not talking about the customer, we are talking about the number, the visit is increasing. So that is we use singular verb. चलो भाई, जो हिंदी में समझाया वो इंग्लिश में समझा दिया, दोनों चीजें आपको बड़ी बेहतर तरीके से समझ आ गई है। ये डिफरेंस है नंबर ऑफ द नंबर, ठीक है, जो कैसा, लेकिन आप बोलोगे चीजों को बार-बार सीखोगे तो चीजें याद नहीं। ये हमारा कंप्लीट हुआ दोस्त, क्या कंप्लीट हुआ, नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए इनफ क्या होता है, चलिए भैया इनफ की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है सर। अब क्या सीखना है, साथ टॉपिक है ना, अब हम सीखना है सर यूज ऑफ इनफ, इनफ का यूज करते हैं क्या खत्म करने का टॉपिक। सर इनफ का यूज करते हैं। अब ऐसे कितने सेंटेंसेस बोलो, जैसे एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं अ नंबर ऑफ बुक्स वाज सोल्ड या वर सोल्ड, क्या है, अ नंबर ऑफ बुक्स वाज सोल्ड या वर सोल्ड, क्या है, अ नंबर ऑफ बुक्स वाज सोल्ड या वर सोल्ड, तो आप क्या बोलोगे, अ नंबर ऑफ बुक्स वर सोल्ड, वो है, ठीक है। ऐसे तो इनफ क्या होता है, इसमें दो कांसेप्ट है। पहला, जब कभी भी मेरे दोस्त इनफ आप यूज करते हैं तो नाउन से पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा, या तो नाउन क्या होगा भाई प्लूरल, या इसके बाद वो नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन, या तो ऐसा नाउन हो जाएगा जो अनकाउंटेबल, इनफ मनी, इनफ बॉयज, अ नंबर ऑफ तो बराबर, और द नंबर ऑफ तो द नंबर ऑफ बुक्स वाज, अ नंबर ऑफ बुक्स वर, अ नंबर ऑफ बुक्स वर सोल्ड, द नंबर ऑफ बुक्स वाज सोल्ड, ठीक है। देखो इनफ है तो मेरे दोस्त प्लूरल नंबर आएगा, नाउन आएगा, और इनफ है तो या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और नाउन से पहले इनफ यूज होता है क्योंकि एडजेक्टिव होता है। और इसको जैसे एक्सप्लेनेशन दोगे हमेशा याद रखना, एक्सप्लेनेशन में आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलोगे, हमेशा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलोगे। जैसे मेरे पास बहुत सा खाना है, फूड है खाने के लिए, चलिए सर मेरे पास बहुत सारा पर्याप्त, इसको हिंदी बोलते हैं, बोलते हैं पर्याप्त, ऐसे लिखेंगे शायद, ऐसे लिखेंगे ना पर्याप्त। तो मेरे भाइयों जब हम पर्याप्त लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, इनफ नाउन प्लूरल है सर, और इधर अब आपको बताइएगा, अब बफरिंग अब ठीक है, अब ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन में ये प्रॉब्लम आई है, अब ठीक है, नेक्स्ट से अब सही है। चलिए तो इंटरनेट कनेक्शन में ये दिक्कत आई थी, याद करिए, चलिए इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत थी, अब ठीक है सर, अब सही है मेरी क्लास। चलिए तो इनफ प्लस नाउन आप यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन आप यूज करते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज करते हैं। तो इसमें आप कैसे बनाओगे, आई हैव इनफ फूड टू ईट, मेरे पास पर्याप्त खाना है खाने के लिए, मेरे पास पर्याप्त खाना है खाने के लिए। चलिए तो आप क्या करते हैं, पर्याप्त फूड, अगर कुछ खाने का कुछ एक्शन करने के लिए होगा तो हमेशा ये लगाना, कभी भी ये मत लगाना फोर प्लस आईएनजी फॉर ईटिंग, हम ना ये करते हैं मेरे पास पर्याप्त खाना है फॉर ईटिंग, नहीं कभी भी नहीं मेरे भाई, ये लगाते हैं मेरे पास पर्याप्त खाना है खाने के लिए, आई हैव इनफ फूड टू ईट, मेरे पास पर्याप्त खाना है खाने के लिए। लेकिन देखो अब अगर मैं मेरे भाई इस इनफ को यूज करता हूं एडजेक्टिव के लिए, तो पता है क्या होगा, बिल्कुल बदल जाएगा। पहले कोई भी आप एडजेक्टिव लगाइए, ठीक है, उसके बाद उसे एक्सप्लेन करने के लिए एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है मेरे भाई, ठीक है, फिर आएगा टू और फिर आएगा प्लस फर्स्ट। कहानी कितनी बड़ी बदलाव है सर, कितना बड़ा बदलाव, क्या बदलाव है। अगर मैं बोलता हूं वो इतना अमीर है कि तेरी मदद कर दे, वो इतना अमीर तो है, वो इतना अमीर तो है कि तेरी मदद कर दे, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, ही इज रिच इनफ, ही इज रिच इनफ टू हेल्प यू। अब इसका ग्रामेटिकल रीजन क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ ये होता है, यहाँ एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, वो जो है वो अपने आप को क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को बाद में आता है, लेकिन आपको जानने की रिक्वायरमेंट नहीं, तो क्या करना है आपको याद रखना है। क्या रखोगे, व्हेन वी आर यूजिंग नाउन देन वी यूज इनफ बिफोर नाउन, बस। एंड इन केस ऑफ एडजेक्टिव वी यूज, इन केस ऑफ एडजेक्टिव वी यूज इनफ आफ्टर एडजेक्टिव, ठीक है। अगर मैं कहूं उनके पास पर्याप्त पैसा है तुम्हें देने के लिए, दे हैव इनफ मनी टू गिव यू, दे हैव इनफ मनी टू गिव यू, ठीक है। तुम इतने इंटेलिजेंट तो हो कि सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लो, बनाओ इंग्लिश, तुम इतने इंटेलिजेंट तो हो कि सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लो। इनकी भी एग्जांपल की पीडीएफ जरूर बनाना सर, ओके ठीक है, इनकी बनाऊंगा मैं, पूछना हर की बनाऊंगा, ठीक है। तुम इतने इंटेलिजेंट तो हो कि, तुम इतने इंटेलिजेंट तो हो कि मदद कर सकते, बिल्कुल राइट। चलो अब आप इनफ से 10 सेंटेंस टाइप कीजिए, इनफ से 10 सेंटेंस।
I'm strong enough to handle this situation. Oh my God, very nice, Avinash. अच्छा sentence आपका. You are intelligent enough. You are intelligent enough to understand the situation. You are educated enough to teach someone very good. T, I have enough clothes to go outside. ठीक है. I have enough study material to study very good with. बहुत बढ़िया. ठीक. अब इसका मतलब क्या हो गया? ज़बान पे चढ़ गया. और कुछ नहीं. क्या हो गया? ज़बान पे चढ़ गया. और कुछ नहीं. तो हमारा नंबर भी हो गया. नंबर भी हो गया. इनफ भी हो गया. अब फ्यू और आप में काम करता हूँ. फोटो कर लेता हूँ. कि आप जो कह रहे हैं कि PDF रेडी करना. तो मैं फोटो खींचता हूँ. इन वर्ड्स में आपको PDF रेडी करके देता हूँ. तो वरना मेरे पास लेकिन पढ़ना तो उसको मेहनत की बनाने में पूरा पढ़ो. चलिए अब फ्यू आप कर लेते हैं. अब उनको जान लेते हैं. बढ़िया से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. चलो चेक करते हैं फ्यू को. फ्यू को हमेशा हमेशा सबसे पहले तो काउंटेबल नाउन के लिए काउंटेबल वैसे हेडिंग बनाना. फ्यू ये होता है हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए. काउंटेबल नाउन. और हमेशा याद रखिएगा प्लूरल वर्ब. हमेशा प्लूरल वर्ब काउंटेबल. लेकिन हमेशा अब इसमें मीनिंग क्या है? अगर आप यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है काउंटिंग में कोई भी चीज जो आपके पास गिनती में काउंटिंग में ना के बराबर होना. मतलब कोई भी चीज जो आपके पास ना के बराबर है. जैसे मेरे दोस्त मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं. मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं. मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं. आई हैव फ्यू बुक्स. मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं. आई हैव फ्यू बुक्स. मेरे पास ना के बराबर किताबें. ठीक है. मेरे पास ना के बराबर किताबें. आई हैव फ्यू बुक्स. बुक मत लिखिएगा. बुक मत लिखिएगा. क्योंकि फ्यू के बाद ये आएगा. ठीक है. चलो मैं कुछ किताबें खरीदना जैसे मैं कुछ पेन खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास ना के बराबर पेन है. बताइए. I do not have I do not have sufficient. ठीक है. आप बोलते हैं कई बार वर्ड मतलब सफिशिएंट कुछ चीज ना हो. उसी केस में फ्यू है. I want to buy some books. मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ because I have few books. I want to buy some pens. मैं कुछ पेन खरीदना चाहता हूँ because I have few pens. ठीक है. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट a few. अगर मैं a few बोल दूं देखो a few के बाद भी आ जाएगा कुछ क्लियर आएगा. लेकिन इसका मतलब काउंटिंग में कुछ मतलब थोड़ा है आपके पास. काउंटिंग में कुछ तो देखो इसका मतलब ना के बराबर. मेरे पास ना के बराबर बुक्स हैं. मेरे पास ना के बराबर बुक्स हैं. मेरे पास ना के बराबर बुक्स हैं. मतलब मेरे पास कुछ है. तेरे पास बुक्स हैं. मेरे पास कुछ बुक्स हैं तेरे लिए. मेरे पास कुछ पेन्स हैं तेरे लिए. I have few books for you. मेरे पास कुछ किताबें हैं तेरे लिए. I have few books मतलब बहुत सारी. I have some books मतलब थोड़ी ज्यादा है. अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा I have some books for you. अगर आप some books बोल रहे हो तो थोड़ी सी क्या होगी ज्यादा. आप बोलो लिमिटेड. I have few books लिमिटेड मतलब है काउंटिंग में कुछ बट लिमिटेड. some books थोड़ी सी ज्यादा. some books I have a lot of books बहुत ज्यादा. सब लिखवा लिखवा पहले लिखवा लिखवा कैसे स्पोकन में यूज करते हैं वो बता देता हूँ. देखो दोस्तों होता क्या है. अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास a few books some books many books बहुत ज्यादा हो गई. ठीक है. फिर क्या हुआ I have many books. I have a lot of books बहुत सारा. a lot of books. I have lots of books. जैसे बढ़ता है. इन दोनों का दोनों से मतलब है. I have a few books मेरे पास किताब. I have few books मेरे पास ना के बराबर किताब. I have a few मेरे पास कुछ है. I have enough books मेरे पास पर्याप्त जितनी होती है. I have some books. I have many books. I have a lot of books. I have lots of books. I have several books बहुत सारी किताबें. है ना. तो इस तरीके से भाई हमारे पास ये बातें हम बोलते हैं. तो ये डिफरेंस है ना. कैसे होती है चीजें. ऐसे आप चीजों को बोलते हैं. आप लोग बिल्कुल सर समझ आ गए सर. है कि नहीं. चीजें समझ आ गई सर. क्लियर. ऑल सेट. सर द फ्यू कब यूज करते हैं मेरे दोस्त. तीसरा द फ्यू कुछ नहीं होता. एक्चुअली क्या होता है स्पेसिफिक होता है. तो जो इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा मेरे दोस्त. हाँ तो ये पर्टिकुलर सेंस देगा. तो इसको आप क्या करोगे यहाँ एक्सप्लेनेशन दोगे. एक्सप्लेनेशन दोगे. पता है क्या लगा के दैट लगा के. इनको क्या करोगे एक्सप्लेनेशन दोगे. क्या लगा के दैट लगा के. जैसे मेरे पास वो कुछ किताबें हैं जो मेरे पापा ने मुझे दी थी. बनाने की कोशिश करो. मेरे पास वो कुछ किताबें हैं जो मेरे पापा ने मुझे दी थी. तो मैं पर्टिकुलर किताबों की बात कर रहा हूँ सर. वहां बस आप लगा देते हो. कोई चक्कर नहीं. दैट्स एक्सप्लेन करते हो. जैसे आई हैव द फ्यू बुक्स. आई हैव द फ्यू बुक्स. तो क्या हो गया पर्टिकुलर. आई हैव द फ्यू बुक्स दैट माय फादर गिव मी. दैट माय फादर गिव मी. आई हैव द फ्यू बुक्स. ठीक है. आई हैव द फ्यू बुक्स दैट माय फादर गिव मी. दैट माय फादर गिव मी. आई हैव द फ्यू बुक्स दैट माय फादर गिव मी. सो मेरे पास वो कुछ किताबें हैं जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी. आई हैव द फ्यू बुक्स दैट माय फादर. ठीक है. इजी है सर. ज्यादा टफ टास्क नहीं है मेरे दोस्त. ठीक है. सही. अब मैं आपको बता देता हूँ लिटिल. पता क्या होता है भाई. लिटिल होता है ना के बराबर. बट क्या क्वांटिटी ना के बराबर. क्वांटिटी यानी कि अनकाउंटेबल नाउन. मेरे पास इतना सा काम. लिटिल थोड़ा मतलब अनकाउंटेबल थोड़ा थोड़ा या कुछ है ना. अनकाउंटेबल. द लिटिल फिर वही. अगर आप द लिटिल लगाओगे मेरे दोस्त तो उसके बाद एक अनकाउंटेबल नाउन आएगा. और वो अनकाउंटेबल नाउन आप दैट लगा के आगे क्या करोगे एक्सप्लेनेशन. है कि नहीं. ये है. चलो अब आप बताओ. मैंने बोला मेरे पास ना के बराबर पानी है. मेरे पास ना के बराबर पानी है. तो आप बोलोगे आई हैव लिटिल वाटर. आई हैव लिटिल वाटर. मेरे पास ना के बराबर पानी. चलो मैंने बोला आई हैव अ लिटिल गोल्ड. मेरे पास थोड़ा सा गोल्ड है. आई हैव लिटिल गोल्ड फॉर यू. मेरे पास थोड़ा सा गोल्ड है तेरे लिए. अगर मैं ये बोल दूं भाई आई हैव जैसे प्लीज गिव मी द लिटिल गोल्ड. प्लीज गिव मी द लिटिल गोल्ड. प्लीज गिव मी द लिटिल गोल्ड दैट प्लीज गिव मी द लिटिल गोल्ड दैट दे बॉट. मुझे वो थोड़ा सा गोल्ड दे दो जो उन्होंने खरीदा था. प्लीज गिव मी द लिटिल गोल्ड दैट बॉट. मुझे वो थोड़ा सा गोल्ड दे दो जो उन्होंने खरीदा. मैं थोड़ी सी चिंता में हूँ. आई हैव अ लिटिल वर्ड. आई एम अ लिटिल वर्ड. आई एम वर्ड में चिंता में. आई एम लिटिल वर्ड. मैं थोड़ी चिंता में. ठीक है. आसान है. अब एक बात बताओ आपके पास कितनी बढ़िया पावर है सर. अब क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सर तो कोई भी सेंटेंस आ जाए. अब तो कोई भी सेंटेंस आ जाए. कोई भी फर्क नहीं पड़ता सर. हम सारी की सारी स्टेटमेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं. और दूसरी चीज ये है कि जब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाए ना भाई. जब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाए तो वो बहुत आसान हो जाता है चीजें करना फिर. जब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाए. ठीक है. ये सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब टेंस और ये मेन चीज रीड की हड्डी. ग्रामर में बाकी इतने ज्यादा ऐसे टॉपिक नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें करवाएंगे. ये चीजें एक मॉडल्स है वो भी हमारा खास खास टॉपिक है. फिर तो बस जो जितना ज्यादा पड़ेगा इंग्लिश बोलना सीख जाएगा. या फिर तो जो जितना ज्यादा पड़ेगा वो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा. ठीक है. चलिए अब आपके पास इतनी सारी चीजें हैं आपसे पूछने के लिए. इतनी सारी चीजें. अब इतनी सारी चीजों में नहीं सॉरी ये रहता है दिस दैट दिस दैट मैं भी सेंटेंस बना देंगे. कोई बात नहीं. आप सोच रहे हैं. भैया जी अब देखो आप शूज ऑन दिस दैट दीस दोस. इन चारों पे आपको यूज सीखना है. पता क्या जो दिस है वो सिंगुलर के लिए आता है. जो दीज है वो प्लूरल के लिए आता है. जो दैट है वो सिंगुलर के लिए आता है. और जो दोज है वो प्लूरल के लिए आता है. दीज और दीज का मतलब क्या होता है. स्पीकर यानी कि जब आप बोल रहे हो स्पीकर के सामने होना. दैट और दोज का मतलब क्या होता है स्पोकन में. स्पीकर के सामने ना होना या दूर होना. या दूर होना दूसरी दूसरी थिंग के कंपैरिजन में. दूसरी थिंग या पर्सन के कंपैरिजन में. ये होती है.
मतलब स्पीकर के सामने होना या तो स्पीकर के सामने ना होना, स्पीकर के सामने ना होना या दूर होना, दूसरी थिंग या पर्सन के कंपैरिजन। पता है कैसे? जैसे आई हैव दिस कार, मेरे पास ये कार है। इन दोनों का पता है क्या होता है? पिन पॉइंट करना। जैसे कि आप किसी चीज पर पिन पॉइंट कर रहे हो मेरे दोस्तों, आई हैव दिस कार, आई हैव दिस कार, आई मेट दिस पर्सन, आई मेट दिस स्टूडेंट, नए स्टूडेंट से मिल चुका, आई मेट दिस स्टूडेंट, नए स्टूडेंट से मिल चुका। सही। चलो अगर सामने ना हो, आई नो दैट बॉय, नो स्टूडेंट को जानता हूं, आई नो दैट बॉय, आई नो दिस बॉय, आई नो दिस बॉय मेरे सामने है, आई नो दैट बॉय मेरे सामने नहीं है या दूर है वो लड़का, आई नो दिस बॉय, आई नो दैट बॉय या आई नो दैट। तो ये डिफरेंस है। समझे मतलब कहीं इज गोइंग समवेयर, कहीं जा रहे हो, ठीक है? आई कैन नॉट गो एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा सकता। तो ये होता है लाइक दिस दैट, आई नो दिस बॉय, आई नो दैट बॉय, आई नो दैट बॉय, दूर है वो मेरे से, ये मेरी आंखों के सामने है, आई नो दैट बॉय, दिस हाउस इज बिगर दैट। ऐसे सही दोनों है, सही भी है मेरे दोस्त, सही भी है, दोनों के मीनिंग में, ठीक है, दोनों के मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाइक दिस कार, दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू, ये बेस्ट है मेरे पास। ऐसा सेंटेंस कैसे बोलते हैं? देखो ना, राइट, बोलते भैया दिस इज द बेस्ट, सही बेस्ट, दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू, दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू, ये बेस्ट है भाई मेरे पास, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं। क्या बोला? दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू। हां, डू यू नो दिस एंड दैट, बिल्कुल ये वो। फिर क्या होता है भाई, नजदीक वाली बात करनी है, दूर वाली बात करनी है, तो क्या बोल सकते हैं ऐसे? आई नो दिस एंड दैट, यू गिव मी दिस बुक एंड दैट। whenever खाता होता है जब कभी भी, whenever he comes here, he meets me, जब भी वो यहाँ आता है तो कभी नहीं, वैसे मिलता है, ठीक है? whenever खाता होता है जब कभी, ठीक है? चलिए, तो दिस सही है, दिस अब इनके बाद नाउन भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? दोज वर नॉट माय फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त नहीं थे, तो आप इनको यूज कर, दोज वर नॉट माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त थे, दोज वर नॉट माय फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त नहीं थे, दोज वर नॉट माय फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त नहीं थे, दोज वर नॉट माय फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त नहीं थे। दिस इज माय फ्रेंड, विल हेल्प यू, मेरा दोस्त है, तुम्हारी मदद करेगा। आई डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, मैं इस बात नहीं करना चाहता, आप ऐसे बोल दोगे, ठीक है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है? वन इजी। तो दिस दैट दिस कुछ तरीके से दूसरे क्या करना, किसी चीज के लिए अगर इंट्रोडक्शन करें, इंट्रोड्यूस करना, तो आप दिस लगाओ। अगर सेंटेंस में सेकंड टाइम यूज कर रहे हो, सेकंड टाइम यूज, तो इट लगाओ, मतलब समझ गया? इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो दिस लगाओ, सेकंड टाइम यूज कर रहे हो तो इट लगाओ। जैसे जैसे मैंने बोला, हेलो माय फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, आपने यूज किया, आपने बोला दिस इज माय न्यू टेबल, ये मेरी नई टेबल है। हाँ, इट कॉस्ट मी, कॉस्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है ना, इट कॉस्ट मी 10 रुपीस, इट कॉस्ट मी 10 रुपीस, ये मुझे 10 रुपए की पड़ी है ना, कॉस्ट तो पता नहीं, कॉस्ट ये सेकंड फॉर्म, तो अभी फर्स्ट कॉस्ट ऐसे लगाता है ना, तो मैं हेलो एवरीवन, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज माय न्यू टेबल, इट कॉस्ट मी 10 रुपीस। अगर मेरे दोस्त, ठीक है, अगर मेरे दोस्त, एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो दिस इंट्रोडक्शन, अगर उसी चीज को, उसी टेबल को आप इस टेबल को सिखा दे, उसी सेकंड टाइम दिखा रहे हो, इट यूज कर रहे हो, दोबारा नहीं बोल सकते दिस माय टेबल, दिस कॉस्ट मी, नहीं 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 नहीं, आप एक बार यूज कर रहे हो, सेकंड टाइम यूज कर रहे हो तो फिर इट लगाएंगे, सेकंड टाइम यूज कर रहे हो तो इट लगाएंगे, है ना? इस बात को याद रखिए। कई बार हम इसे कंपैरिजन में यूज करते हैं, पता है कैसे? जैसे द द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, क्या है? द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, दैट ऑफ दिल्ली, तो दैट किसके लिए है? द क्लाइमेट, सिर्फ द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, बात नहीं बोला मैं, क्लाइमेट क्लाइमेट रिपीट होता है, तो पता क्या बोलते हैं? ये भी आपने सुना होगा, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, दैट ऑफ दिल्ली, तो दोबारा दैट मतलब द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, क्योंकि ये क्लाइमेट क्या है? सिंगुलर नाउन के लिए क्या होता है? दैट। अगर प्लूरल होता तो जैसे बात बताओ, मैंने बोला द बॉयज ऑफ दिस टीम के लड़के आर टॉलर देन, आर टॉलर देन दोज ऑफ दैट टीम, उस टीम के लड़कों से, दोज ऑफ, दोज किसको दिखा रहा है? द बॉयज ऑफ दैट टीम। मैं क्या कहूंगा भाई? द बॉयज ऑफ दिस टीम आर टॉलर देन द बॉयज ऑफ दैट टीम, तो दो बार बॉयज आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या जाएगा? दोज ऑफ, और यहाँ पे क्या जाएगा? सिंगुलर दैट ऑफ। ये इंटरेस्टिंग है, जो कर सकता है ना? तो द बॉयज ऑफ दिस टीम आर टॉलर देन द बॉयज ऑफ दैट टीम, तो द बॉयज होगा, तो एक बार द बॉयज आएगा, दोज, फिर दैट नहीं, ड्यूल नाउन के लिए आएगा दोज, और सिंगुलर के लिए आएगा दोज दैट। तो ये मैंने आपको कंपैरिजन करना सिखा दिया, आज के बाद ऐसे कंपैरिजन करना, आज के बाद ऐसे कंपैरिजन करना, ठीक है? इस कमरे का कलर उस कमरे के कलर से बेटर है, बनाना इंग्लिश, इस कमरे का कलर, द कलर ऑफ दिस रूम, है ना, इस कमरे का कलर उस कमरे से बेटर है, तो द कलर ऑफ दिस रूम इज बेटर देन दैट ऑफ दैट रूम, दैट ऑफ दैट रूम, पता है? द कलर ऑफ दैट रूम, द कलर ऑफ दिस रूम इज बेटर देन द कलर ऑफ दैट रूम, द कलर ऑफ दैट रूम, तो क्या करोगे? द कलर ऑफ दिस रूम इज बेटर देन दैट ऑफ दैट रूम। एंड इंटरेस्टिंग, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, तो बहुत सारी प्रैक्टिस करिए सर, ऐसी बात नहीं बनेगी, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज बहुत अच्छी लगी होगी मेरे दोस्तों, ये चीज आपके काम भी आएंगी, बहुत बढ़िया काम आएंगी, ठीक है? अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं आपको दे रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट काम मैं आपको ये दे रहा हूँ, हो गया भैया जी? ये सारे के सारे वर्ड्स प्रैक्टिस कर लेना, तो मैंने ये लिखा है, सब कहा है, सारे वर्ड्स प्रैक्टिस कर लेना। अब आपने जो मेरे से रिक्वेस्ट किया है वो ये कहा है कि इनकी वजह से पीडीएफ तैयार करो, चलो ये कहा, ठीक है? और बचे हुए टेंस, बचे हुए टेंस का जो टेस्ट बनाना था इसको मिक्स करके एक, तो ये दो पीडीएफ मेरे से, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो क्लास में ज्यादा मजा आएगा आपको, मजा आएगा, क्लास में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस करूंगा और आपके लिए टेंस वाली पीडीएफ इंसान किया जाएगा, तो मजा तो आने वाला है, ठीक है? चलिए हो गया, दैट्स इट, चलिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अब मेहनत कर रहे हो, कमेंट से दिखता भी है कि आप एकदम बहुत जबरदस्त लेवल पे मेहनत कर रहे हो, तो होमवर्क बनाना, सारे टेंस के फॉर्मेट रिवाइज होनी चाहिए, सारे टेंस के फॉर्मेट रिवाइज होनी चाहिए, सारी वर्ड्स रिवाइज होनी चाहिए, सब तक सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करना, सारे फॉर्मेट कल पीडीएफ नहीं बताओ, कल पीडीएफ तो बताते हैं, कल तैयार हो बहुत अच्छा। और ये भी नहीं, ये भी पीडीएफ मतलब आपके पास नोट्स जितने बनाए हो सारे रिवाइज करना, मैं देखो जितने नोट्स बनाए सारे रिवाइज करना, फिर मैं आपको बढ़िया से पीडीएफ सब करना, ठीक है? मैं महाराज का यहाँ पीडीएफ सिस्टम करता हूं, चलिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू। प्लीज आज रिक्वेस्ट है आपसे मेरे दोस्त कि आप प्लीज अपने नोट्स रिवाइज करना, सारे टेंस के फॉर्मेट एकदम टॉप होनी चाहिए, टेंस पीडीएफ होगी, और सारी वर्ड्स के एग्जांपल सब कुछ पढ़ के, ठीक है? मैं मजा आएगा, बिल्कुल आप मैं से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? थैंक यू, बाय।